फ्रेंड्स, आज आप लोग का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जो लाइट एंड रिफ्लेक्शन। उसमें हम देखेंगे कितने रूल होते हैं कॉनकेव मिरर के। ठीक है, चलिए पहला रूल देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, पहला रूल देखते हैं क्या है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि जब पैरेलल रे आएगी फोकस से, जब कोई भी पैरेलल रे आएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, जब कोई भी पैरेलल रे आएगी तो वो फोकस से होके जाएगी। चलिए बनाते हैं इसका इमेज कॉनकेव मिरर में। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, पीछे से पॉलिश कर दिए हम लोग। इस पीछे सिल्वर कोटिंग की पॉलिश होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है सबसे। जो देखिए पहला यहाँ पे हो गया हम लोगों का पोल, यहाँ पे हो गया फोकस, और यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहला रूल ये कहता है कि जब पैरेलल रेज कोई आती है तो वो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, सॉरी मैं इधर थोड़ा तक चला गया हूँ। जब कोई भी पैरेलल रेज आएगी और वो जब आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। इसी का अपोजिट इसका रूल नंबर 2 है, इसी का अपोजिट इसका रूल नंबर 2 है। ठीक है, देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। चलिए इसका रूल नंबर 2, ये देखिए हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और यहाँ पे हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पोल हो गया, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी का अपोजिट कर दीजिए। जब फोकस से कोई भी रेज जाएगी, जब फोकस से कोई भी रेज जाएगी तो वो पैरेलल होके निकल जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें पैरेलल आई थी तो फोकस से होकर गई थी, और इसमें जब फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रूल नंबर 2। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं क्या इसमें दिया है। रूल नंबर 3, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल ये कहता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई रेज आएगी तो उसी पथ पे आई है तो उसी पथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, ये तीसरा रूल है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज जाएगी तो वो जिस पथ पे आई है उसी पथ पे, मान लीजिए इस पथ पे आई थी, इसी पथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, ये तीसरा रूल कहता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज आएगी तो उसी पाथ पे आएगी तो उसी पाथ से चली जाएगी वापस। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा रूल। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं जो कि है रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या दिया इसमें। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे गिरेगी, ठीक है, जिस एंगल से आई ये उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, जब कोई भी रेज आगे पोल पे गिरेगी और जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ये हो गया रूल नंबर 4। चलिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला रूल क्या दिया था इसमें। पहला रूल ये है कि जब कोई भी पैरेलल रेज आएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरा रूल ये है कि जब फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, और तीसरा रूल ये है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पाथ पे आई उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, ये तीसरा रूल हो गया। और फोर्थ रूल है कि जब कोई भी इंसिडेंट रे आएगी फोकस पे पोल पे तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो कोई इमेज कहाँ पे बनेगी। चलिए देखते हैं कहाँ बनती है। जब पोल और फोकस के बीच में रहेगा, आप लोग स्केल से इसको ड्रा करिएगा, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। अगर एग्जाम में लिखेंगे ऐसे तो स्केल से आप लोग ड्रा करिएगा, मैं ऐसे ही ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब देखेंगे कि पोल और फोकस के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनती है। चलिए देखते हैं। देखिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, अब कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है कहाँ से किया जाता है, पोल से। इतना याद रखिए, जब कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो पोल से हमेशा किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला रूल क्या है इसमें। केस नंबर 1, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनती है। चलिए जब इसके यहाँ से पैरेलल रेज आएगी तो कहाँ से गुजरेगी। पहला रूल इसमें था क्या, उसमें देखे थे हम लोग। पहला रूल क्या था, जब पैरेलल रेज आएगी तो फोकस से गुजरेगी। मान लीजिए यहाँ से पैरेलल रेज आ रही है और यहाँ से फोकस से गुजारते हैं। ठीक है, फिर क्या था, फिर यहाँ से क्या सेंटर से गुजारेंगे। ठीक है, सेंटर से एक पैरेलल रेस जाएगी इसी ऑब्जेक्ट से होते हुए। देखिए यहाँ पे
हम लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब वास्तव में वो रहेगी नहीं यहाँ पे ना, यहाँ पे मीट करेंगी, ये सब कट करेंगी, यहाँ पे ये पीछे से जाके मीट करेंगी, ये वास्तव में है नहीं लेकिन मीट करेगी ऐसा हम लोग को लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगा। चलिए इसका नेचर, पोजीशन और साइज देखते हैं क्या होता है। इसका नेचर, नेचर इसका क्या है, सीधी बनी है और मिरर के पीछे है, ठीक है, सीधी बनी तो वर्चुअल, और वर्चुअल जब सीधी बनती है तो इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है तो वर्चुअल होता है, कहीं क्योंकि मिरर के पीछे बनी, इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका पोजीशन देखते हैं कहाँ है, पोजीशन, पोजीशन कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है इसका, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना छोटा था और यहाँ पे इन लार्ज बनी है, साइज बड़ी बनी है, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, मैग्नीफाइड। हमारा पहला रूल खत्म है, क्योंकि देखिए फिर से इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ मैं, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर होगा, पोजीशन बिहाइंड द मिरर और मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्ट छोटा था इससे बड़ी साइज बनी है, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है बस। एक कॉनकेव मिरर का ये केस है जिसमें अरे नेचर इसका क्या बनता है, साइज इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। बस कॉनकेव मिरर में यही एक रूल है, केस है उसका, कि जब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तभी जाके पीछे पोल के पीछे बनेंगे, बिहाइंड द मिरर के पीछे वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलिए इसका केस नंबर 2 देखते हैं क्या है। सो गाइस ये हमारा रूल नंबर, केस नंबर 2 क्या है, बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए इमेज को रख देते हैं, अरे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लेके जाएंगे पैरेलल, पैरेलल जाती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। मैंने अभी बताया कि जब कोई भी पैरेलल रेज आएगी और वो कहाँ से फिर गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, तो यहाँ पे फोकस से हम इसको लेके चले जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर एक यहाँ से आएगा, क्या होगा, जहाँ पे देखिए जब दो हमें इमेज ड्रा करने के लिए दो रेस चाहिए होती है, दो बीम चाहिए होती है, ठीक है, दो रेस चाहिए होती है, तभी वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही भी इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से लेकर आते हैं, ऐसे लेकर आएंगे, फिर कहाँ पे मीट की, देखिए यहाँ पे मीट कर रही है ना, यहाँ पे, फिर यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इमेज बनेगा। चलिए इसका नेचर और पोजीशन और साइज देखते हैं, ठीक है। नेचर, इसका नेचर क्या है, नेचर देखिए कैसा है, रियल, रियल है, क्योंकि मिरर के आगे बन रहा है और वास्तव में कट कर रही है सब अपने आप को, मतलब एक जगह कट कर रही है वो, इसीलिए रियल है, और रियल, रियल है तो उल्टी है तो इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है, चलिए देख लेते हैं, पोजीशन, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बना है, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और इसका साइज क्या है, आप लोग इसको स्केल से ड्रा करिएगा नहीं तो गलत हो सकता है, ठीक है। मैं इसे आप लोग को समझाने के लिए ऐसे ही किया हूँ। साइज इसका क्या है, साइज देखिए यहाँ पे इमेज बड़ी, ऑब्जेक्ट बड़ा था, ऑब्जेक्ट से छोटा बना इमेज, तो इसको बोल देंगे डिमिनिज्ड, डिमिनिज्ड मतलब होता है छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा, डिमिनिज्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल। फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ, देखिए जब बियॉन्ड सी बनेगा तो इसका साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, और इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका पोजीशन क्या होगा, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। चलिए थर्ड केस देखते हैं क्या है। केस नंबर 3 है, ऑब्जेक्ट एट सी, जब सी पे रखेंगे, कर्वेचर पे सेंटर पे रखेंगे जब ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसी बनती है, चलिए देखते हैं जब सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सी पे कर्वे सेंटर पे रखते हैं तो कैसा बनती है, देखिए चलिए सेंटर से बनी, जब कोई पैरेलल रेज जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है, मैंने पहला रूल में यही समझाया था आप लोग को, ठीक है। फिर यहाँ से लेके जाएंगे फोकस से, फिर ये भी जाएगी, फिर यहाँ पे ये सॉरी गलत बन गया, ये यहाँ पे इसको मीट करना चाहिए था, क्योंकि मैंने गलत, आप लोग स्केल से इसलिए कर रहा हूँ, स्केल से आप लोग बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, थोड़ा सा ये इमेज बड़ा होना चाहिए, इसको नाप के आप लोग बनाइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्केल से नहीं बना रहा हूँ इसीलिए। इसका नेचर देखिए यहाँ पर बनी तो इसी की पोजीशन में सेम साइज हो जाएगा, आप लोग यहाँ बड़ा बनाइए थोड़ा सा, मैं इसको नाप के नहीं बनाया, स्केल से आप लोग इसको
नाम के बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब बिट एट सी पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज इसका रियल एंड इन्वर्टर बनेगा और इसका सेम साइज बनेगा, ठीक है, इसके बराबर इसका साइज बनेगा, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सीधी बन वास्तव में कर रही है और उल्टी बन रही, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। इसका पोजीशन, पोजीशन कैसा हो जाएगा, पोजीशन कहाँ पे है, एट सी पे ही, ठीक है, एट सी पे ही कट करेंगे सब, ठीक है। और इसका साइज सेम साइज हो जाएगा। मैं यहाँ पे नाप के नहीं बनाया, आप लोग नाप के बनाइएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग स्केल से इसको मेजर करके बनाइएगा, ठीक है। साइज इसका सेम बनेगा जब आप लोग स्केल से करेंगे, ठीक है, सेम साइज बनेगा। ये हो गया हमारा तीसरा रूल कंप्लीट, ठीक है। इसके पूरे 6 रूल्स होते हैं। मैं इस वीडियो में पूरा 6 रूल करवा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए फोर्थ रूल देखते हैं, क्या फोर्थ रूल है इसका। इसका केस नंबर 4 क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज कैसी बनती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फोकस पे यहाँ पे हम लोग रख दे, आप लोग स्केल से मेजर करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब फोकस पे हम रखेंगे तो इमेज कैसी बनती है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले रूल में हमेशा कह रहा हूँ मैं कि जब कोई भी पैरेलल रेस आती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से, तो इसको भी फोकस से होकर गुजारेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सी है तो फिर सेंटर से लेके जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसके से कर रहा हूँ, मेजर करिएगा, ठीक है। सेंटर से लेके जाएंगे, देखिए ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ठीक है। तो कहीं मीट नहीं करेंगे, तो इसीलिए देखिए कहीं भी इमेज बन सकता है जाके, जहाँ पे ये लोग कभी भी मीट कर सकती हैं तो कहीं भी इमेज बन सकता है। तो कैसा बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इन्फिनिटी बनेगा इमेज, कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पे। इसका नेचर क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे इसलिए बन रहा है क्योंकि जब कहीं भी जाकर अगर मीट करेंगी, पता नहीं कितना जाकर मीट करेंगी, कितना दूर मीट करेंगी, इसीलिए बहुत इसका साइज बनेगा हाईली इनलार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज। तो इसका नेचर कैसा होगा, देखिए सीधा वास्तव में कट करेंगे सब, और उल्टा बन रहा है तो इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन एट इन्फिनिटी, पोजीशन किस पे कहीं भी कट कर सकती हैं जाके, जब जब भी कहीं मिलेंगी तो बहुत दूर न मिलेंगी, इसीलिए एट इन्फिनिटी, पता न कहीं मिलेंगी, इसीलिए हो जाएगा एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका साइज कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, जब देखिए अगर जितना बढ़ेंगी उतना तो साइज बढ़ता ही चल जाएगा, इसीलिए हाईली इनलार्ज बनेगी, ठीक है, हाईली बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। ई ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनेगी, तो इसीलिए कह देंगे हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला केस कंप्लीट। अब देखते हैं फिफ्थ केस क्या है इसमें। हमारा फिफ्थ केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी बनेंगे रखेंगे तो इमेज कैसा बनता है। चलिए बनाते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए चलिए गाइस, तो अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसा इसका बनता है, ठीक है। देखिए इन्फिनिटी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर तभी होगा ये इन्फिनिटी पे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इन्फिनिटी पे हम इसको ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कैसा बनता है, तो इसको हम पैरेलल लेकर आएंगे, ठीक है। फिर पैरेलल लेकर आएंगे तो फिर वो फोकस से गुजरेगी। पहला रूल आप याद करिए क्या था, जब इसको हम पैरेलल लेके आएंगे तो फोकस से होकर गुजरेगी, फिर इसको हम कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से फिर से लेके जाएंगे तो पैरेलल चली जाएगी। दूसरा रूल था इसका, जब हम फोकस से लेके जाएंगे तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे पहले की थी सब, देखिए यहाँ से पहले यहाँ पे लेके आए थे, फोकस से गई, फिर यहाँ से लेके आए तो फिर फोकस से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पे फोकस पे ही इसका इमेज बनेगा। और इस हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि बहुत छोटा बन रहा है, दिखेगा नहीं, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। इसका नेचर कैसा होगा और पोजीशन कैसा होगा, शायद देख कैसा होगा, देखिए जब यहाँ पे फोकस पे कट की तो बहुत छोटी बन रही थी इमेज, इसको हम बोल देंगे इसका साइज हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि बहुत छोटा हो गया, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है, क्योंकि इसीलिए बोल देंगे हम इसको हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब छोटा हो जाए, ठीक है। और हाईली डिमिनिश्ड है क्योंकि इसीलिए हम लोग बोल दे रहे हैं हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन क्या है इसका, एट एफ, फोकस से बन रहा है इमेज, तो इसको बोल देंगे हम एट फोकस। नेचर, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वास्तव में कट करेंगे सब, रियल एंड इन्वर्टेड। ये होगा हम लोग का फिफ्थ वाला केस कंप्लीट, ठीक है। सिक्स वाला केस देखते हैं क्या है। सिक्स केस क्या है,
ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और फोकस पे, तो इमेज कैसा बनता है, चलिए इसका इमेज बनाते हैं, कैसा बनता है इमेज फॉर्मेशन। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो हम इसके बीच में रखेंगे क्योंकि बोला उसमें। ठीक है, सेंटर पे आप लोग इसके से बनाइएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, जब पैरेलल रेस लेके आएंगे तो फोकस से गुजरेगी, और जब फिर एक फोकस से लेके जाएंगे तो कहाँ पे गुजरेगी, इसको थोड़ा ऐसे बनाएंगे बड़ा। ठीक है, और जब फोकस से लेके जाएंगे, फिर फोकस हम लेके आ रहे हैं तो फिर यहाँ से आएगी तो फिर कहाँ पे गुजरेगी, मतलब यहाँ से फिर लेके जाएंगे ऐसे ऐसे, तो फिर कहाँ पे कट की, थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे मैं क्योंकि छोटा बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कट करेगी वास्तव में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा और लेके आते हैं इधर, यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, बियॉन्ड सी। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, पोजीशन और साइज। ठीक है, नेचर इसका कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन कैसा होगा, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रहा है। ठीक है, बियॉन्ड सी। साइज कैसा बन रहा है, साइज इसका, साइज इससे ऑब्जेक्ट बड़ा है, इसको बोल देंगे इन लार्ज। ठीक है, इन लार्ज। ये हमारा हो गया पूरा 6 रूल। इसके पूरा जितने केसेस थे 6 केस थे पूरा कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।